नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा। मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं एक टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ आपके सामने हूँ। जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया बलों के बारे में, ग्रहों के जो बल होते हैं, स्ट्रेंथ होती है, उसको किस तरीके से मेज़र करते हैं, वो क्या होते हैं, उनका क्या मतलब होता है, कैसे हम उनको समझते हैं, वो सारी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताने का प्रयास किया है और बहुत आसान तरीके से बताने का प्रयास किया है। केवल आपको समझना है, क्योंकि आजकल जो हमारे पास एप्लीकेशंस आ रही हैं उसमें ये ग्रह बल दिए होते हैं, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट मैं आपको जो बता रहा हूँ उतना भी अगर आप जान लेंगे तो ये इनफ है, आपके लिए पर्याप्त है। बट हमेशा की तरह मेरी एक छोटी सी सभी व्यूअर से एक रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल से आज जुड़े हैं उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आज अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो एकदम से आपको ये समझ में नहीं आएगा। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, इनको ज्योतिष में अभी कुछ नहीं मालूम है, वो मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिए, क्योंकि ये बेसिक से मैंने शुरू किया है और मैं ये टॉपिक के माध्यम से आपके सामने एक पूरा एस्ट्रोलॉजी कोर्स लेकर आ रहा हूँ। अगर आप इससे जुड़ते हैं, और मेरे जो टॉपिक है वो मेरा बताने का तरीका बहुत ही सरल है, बहुत ही साधारण प्रकार से मैं आपको तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, और इससे सरल और कुछ हो नहीं सकता ये जो मैं मेथड आपके सामने लेकर आया हूँ। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, इसको ध्यान से सुनते हैं, नोट करते हैं और अप्लाई करते हैं अपनी अपनी कुंडलीज पे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आएगा और ज्योतिष आप समझने लगेंगे, सीखने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब अपने विषय पर वापस आता हूँ। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे बात की है स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स के बारे में, ग्रहों के बल के बारे में। देखिए, जब हम एक चार्ट को एनालाइज करते हैं तो सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि इसमें सबसे बली ग्रह कौन सा है। और हम जानते हैं कि हमारे पास 7 बॉडीली प्लैनेट हैं और 2 नॉन बॉडीली प्लैनेट हैं। अगर उन 7 प्लैनेट्स में से कोई भी एक प्लैनेट्स बहुत अच्छी पोजीशन पर होता है, और खासकर शुभ ग्रहों की बात अगर मैं करता हूँ, उस कुंडली के अनुसार जो उसका शुभ प्लैनेट है, एक तो प्लैनेट 2 तरह से शुभ होते हैं। एक तो नैसर्गिक उनके अंदर शुभता होती है, जैसे बृहस्पति और शुक्र, ये नैसर्गिक शुभ ग्रह कहे जाते हैं। एक होती है फंक्शनल, जिस एसेंडेंट के अंदर अलग अलग शुभ ग्रह होते हैं, तो उस एसेंडेंट के अनुसार जो भी उसके शुभ ग्रह निकलते हैं, भले ही वो नैसर्गिक अशुभ ग्रह हों, लेकिन उस अमुक लगन के लिए, असेंडेंट के लिए वो ग्रह शुभ होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमको ये देखना पड़ता है कि जो नेचुरल, जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, जो नेचुरल ऑस्पिशियस प्लैनेट है वो, और जो नेचुरल इनऑस्पिशियस प्लैनेट है, नैसर्गिक अशुभ ग्रह हैं, वो कौन कौन से हैं, वो मैंने आपको बता दिए थे प्रीवियस वीडियो के अंदर। आप लोग जाके उसको दोबारा से समझ सकते हैं, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इससे पहले आपको ग्रहों के बल के बारे में बताया, उसी को मैं आज फिनिश करने वाला हूं। मैंने आपको बताया था स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट, ग्रहों के बल क्या होते हैं। षड बल कहा जाता है उनको। षड बल का मतलब होता है छह प्रकार के बल, यानी एक स्केल है हमारे सामने। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया कि इन स्केल्स के ऊपर हम किसी ग्रह की स्ट्रेंथ को जांचते हैं। ये स्केल है, उसका ये पैमाना है। इसमें से जो सबसे ज्यादा जो ग्रह स्कोर करता है वो सबसे बली ग्रह कहा जाता है। यही मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, और मैं उसमें आपको ये 6 प्रकार के बल कौन से, स्थान बल, दिग्बल, काल बल, नैसर्गिक बल, दृक बल या दृष्टि बल, चेष्टा बल। ठीक है, मैंने आपको पहले 4 स्थान बल, दिग्बल, काल बल और नैसर्गिक बल के बारे में बता दिया इन शॉर्ट, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इसको इतना ही समझना है बस खाली, क्योंकि जो एप्लीकेशंस हमारे पास होंगी जिससे हॉरोस्कोप को हम ड्रॉ करते हैं, उन एप्लीकेशंस में ये सारी चीजें दी होती हैं। इसमें हमको निकालना नहीं है। ये पहले की जब एप्लीकेशन नहीं होती थी उस समय हम इनको निकाला करते थे, लेकिन अब उसका काम लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि
एप्लीकेशंस के अंदर हमको डेट टाइम प्लेस एंटर करना होता है, वो हमारा पूरा चार्ट हमारे सामने खुल जाता है। उस चार्ट के अंदर षटबल दिया होता है, इसलिए केवल उसमें जाके सीधा देख सकते हैं कौन सा प्लैनेट हाई स्कोरिंग प्लैनेट है। लेकिन ये होते क्या है, इसलिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज हम दो बल जो है लास्ट के 5th and 6th के बारे में आपसे मैं बात करूंगा। आज मैं आपसे जो लास्ट के 2 दृक्बल और चेष्टा बल है, इनके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, आपको बताऊंगा ये क्या होते हैं। तो चलिए, तो दृक्बल का मतलब क्या होता है? दृक्बल का मतलब दृष्टिबल। इसको दृष्टिबल भी कहते हैं। मैंने आपको दृष्टि के बारे में बताया था, एस्पेक्ट के बारे में बताया था, कौन सा प्लेनेट की कौन कौन सी दृष्टियां होती हैं, ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, आप रिकॉल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र, इनकी केवल 7th एस्पेक्ट होती है। ये अपने से 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। ये मैंने बताया था कि 7 में से जो 3 प्लैनेट हैं, सूर्य चंद्र, 4 प्लैनेट है, सूर्य चंद्र बुध और शुक्र, इनकी केवल 7th एस्पेक्ट होती है। सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र, इनकी केवल 7th एस्पेक्ट होती है, 7th दृष्टि। यानी ये अपने से 7वें घर को, जहां ये बैठे होते हैं उससे 7वें घर को देखते हैं, पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, पूर्ण रूप से अपनी दृष्टि उस घर के ऊपर डालते हैं। और जो ग्रह अपनी दृष्टि पूर्ण रूप से डालते हैं तो उस घर को प्रभावित करते हैं, उस घर में दृष्टि का प्रभाव होता है। मैंने आपको बताया था दृष्टि का प्रभाव, कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको लगातार देख रहा है तो आपके मन में कहीं ना कहीं वो हलचल, वो संवेदनाएं उसके लिए, उसके देखने के परिणाम स्वरूप होने लगती हैं कि भाई ये व्यक्ति मुझे क्यों देख रहा है। इवन अगर बहुत सारा क्राउड है उसमें से और आप अलग खड़े हुए हैं, उसमें से कोई व्यक्ति अगर आपकी तरफ देखता है, घूरता है, देखता है, तो उसका प्रभाव आपके मन के ऊपर पड़ता है और आप असहज महसूस करते हो। और ये भी अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे अगर बच्चा अपनी माँ को देखता है तो उसको, माँ को भी अच्छा लगता है और बच्चे को भी अच्छा लगता है कि मैं अपनी माँ को देख रहा हूँ, और माँ को भी आनंद मिलता है। या बहन जब अपने भाई को देखती है तो उसके अंदर जो प्रेम होता है वो भाई की आंखों में देखा जाता है। तो दृष्टियां भी शुभ और अशुभ होती हैं कि वो देखने वाला हमारे लिए किस प्रकार से, जो हमारे ऊपर दृष्टि डाल रहा है वो शुभ है या अशुभ है। ठीक है, तो शुभ ग्रह जब दृष्टि डालते हैं तो वो, उनकी जो दृष्टियां होती हैं, उनके जो एस्पेक्ट होते हैं वो शुभ होते हैं, और अशुभ ग्रह जब दृष्टि डालते हैं उनकी जो एस्पेक्ट होती है वो अशुभ होती है। तो ये क्लियर है आप लोगों को? तो इसी को ही दृष्टि बल कहते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था स्पेशल एस्पेक्ट भी होती है। वो कौन से ग्रह हैं? गुरु, मंगल और शनि, इनकी स्पेशल एस्पेक्ट होती है। कौन सी होती है? गुरु की 5th भी होती है, 7th तो सबकी होती है, इसके अलावा 9th होती है। मंगल की 4th, 7th मंगल की भी होती है कॉमन, और 8th शनि की 3rd, 7th और 10th। ये स्पेशल एस्पेक्ट इन तीनों प्लैनेट्स को मिलती है। यानी ये 7th को तो सब लोग देखते हैं, 4 प्लैनेट तो केवल 7th तक ही देख पाते हैं, लेकिन ये जो 3 प्लैनेट हैं, वेरी स्पेशल प्लैनेट, इनको हमारे ऋषि मुनियों ने स्पेशल एस्पेक्ट दी है कि ये 7वें घर को तो देखेंगे पूर्ण दृष्टि से, उसके अलावा गुरु 5वें को भी देखेगा, 9वें को भी देखेगा, उसी प्रकार मंगल 4थे को भी देखेगा, 8वें घर को भी देखेगा, और शनि उसी प्रकार
तीसरे घर को भी देखेगा और 10वें घर को भी देखेगा। तो इनका प्रभाव कितना व्यापक हुआ दोस्तों, ये प्रभाव होता है दृष्टि का। तो इसको कहते हैं दृक् बल। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जब शुभ ग्रह दृष्टि डालते हैं किसी घर के ऊपर तो वो उसका प्रभाव यानी उस घर को में बैठे ग्रह को अधिक बल प्राप्त होता है, इसको अधिक नंबर मिलते हैं। इन शॉर्ट ये मैं आपको बता रहा हूं, समझ में आ गया। शुभ ग्रहों की दृष्टि से जो भाव है और जो भाव का जो मालिक है, ऑनर है, उसको अधिक बल प्राप्त होता है। इसलिए इसको शुभ ग्रह के दृष्टि का परिणाम ये होता है। अशुभ ग्रह जब दृष्टि डालते हैं तो उससे उसको अशुभ प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है और उसकी वजह से उसको कम मार्क्स मिलते हैं। वो निर्बल होता है ग्रह भी निर्बल होता है और वो घर भी निर्बल होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको आज दृक् बल के बारे में बता दिया। अब मैं लास्ट बताता हूं चेष्टा बल क्या होता है। चेष्टा बल का मतलब होता है गति बल। चेष्टा बल मतलब गति बल। गति का मतलब मोशन। ग्रह गति करते हैं, मोशन करते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। एक सबकी अपनी अपनी स्पीड है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये स्पीड वेरी करती है। ये स्पीड जो है डिफरेंस, इसकी स्पीड में डिफरेंस आता है, एक चेंज आता है। और जब स्पीड में चेंज आता है उसी को हम गति के अंदर परिवर्तन कहते हैं। तो गति दो प्रकार की तरह गति करते हैं। कौन कौन सी गति करते हैं? वक्र गति, एक नंबर। और दूसरी कौन सी गति है? मार्गी, मार्गी गति। मुख्य तौर पे दो गति होती है। ग्रह जब वक्री होते हैं तो बहुत ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। कोई भी ग्रह हो, शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, जब वो वक्री अवस्था में होते हैं तो उनका बल बहुत बढ़ जाता है। उनको 1 रुपए में, यानी अगर मैं 1 रुपए से बल को आंकूं तो 1 रुपए के बराबर उनको बल मिलता है वक्र अवस्था के अंदर। तो ग्रह कभी कभी वक्री गति करते हैं, उल्टे जाते हुए दिखाई देते हैं। वास्तव में ऐसा होता नहीं है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि वक्री ग्रह कौन से होते हैं। आपको आपके ज्योतिष आचार्य ने, आपके यहाँ पर पंडित जी ने यह बताया था, ये बिटिया का, आपके बेटे का ये ग्रह वक्री है और ये परेशान कर रहा है इसको। तो वो मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो में मैंने आपको वक्री ग्रह के बारे में बहुत विस्तार से बता दिया था और आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बोला था जो जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ वो आगे टर्म्स यूज में आएंगी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इन शॉर्ट फिर बता रहा हूँ, ग्रह दो प्रकार से मोशन करते हैं। एक तो आगे की तरफ जाते हैं और कभी कभी वो पीछे की तरफ भी मोशन करते हैं। ऐसा होता नहीं है वास्तव में, लेकिन प्रतीत होता है। पर ऋषियों ने इसको माना है और उसको जब आप पीछे की तरफ मोशन करते हुए दिखाई देते हैं तो इस गति को कहते हैं वक्र गति, पीछे जाना, टेढ़ी मेढ़ी गति। ठीक है, तो यानी आगे की तरफ जाते हैं। जब ग्रह सपोज एक राशि से अगली राशि में जाता है तो मार्गी ग्रह कहलाता है। उस राशि के बाद फिर वो अगली राशि में जाता है तो ये मार्गी अवस्था होती है ग्रह की। और जब ग्रह एक राशि से अपनी पिछली राशि में वापस आता है तो इसको वक्र गति कहते हैं, यानी उल्टी गति कहते हैं। और वक्र गति जब होती है ग्रह की तो वो बहुत ज्यादा बली हो जाते हैं। उस वक्रता के कारण उनके अंदर बहुत बल उनको मिलता है, इसलिए वो उनके परिणाम में भी बहुत ज्यादा व्यापक प्रभाव होता है। मार्गी ग्रह के वनस्पत अगर वक्री ग्रह है तो उसका प्रभाव जो है बहुत व्यापक होगा, बहुत अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, अब वक्र अवस्था और मार्गी अवस्था के बीच में एक अवस्था ऐसी भी आती है जब वो बिल्कुल स्टेशनरी अवस्था में आता है। वो ऐसे लगते हैं कि थोड़े दिन के लिए रुक गए। जब वक्री अवस्था से मार्गी में आते हैं तो कुछ दिन के लिए वो स्टॉप हो जाते हैं, उनकी गति रुक जाती है, ऐसा भी लगता है। और ऐसे जब मार्गी से वक्री अवस्था में आने पर वो कुछ दिन के लिए स्टॉप हो जाते हैं, उनकी गति रुक जाती है। तो 3 अवस्थाएं मैंने आपको बता दी कि होता क्या है। तो चेष्टा बल का मतलब होता है वो बल जो उनकी मोशन से, उनकी मूवमेंट से उनको मिलता है। यानी अगर वो मार्गी है तो एक प्रकार का बल मिलेगा, वक्री है तो उनको दूसरी प्रकार का अधिक बल मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज मैंने आपको ये टॉपिक को मैं यही समाप्त कर रहा हूं।
मैंने ये पूरा टॉपिक आपको 3 से 4 वीडियो में बना के आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा और इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जब षटबल के अंदर आप देखेंगे कौन सा प्लैनेट ज़्यादा प्रभावी है तो आप खुद समझ जाएंगे, उसमें हमको निकालना नहीं पड़ेगा। जब षटबल में हम देखेंगे कि सूर्य हमारा बली है तो सूर्य इन 6 स्टेज के ऊपर, 6 स्केल के ऊपर वो बली होगा, इसलिए उसको बली कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़े और वीडियो जो है लार्ज स्केल पर आप लोगों के सामने आए। और हाँ, आप लोग बेल आइकन को जरूर दबाया करें ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको बिना किसी देरी के प्राप्त हो जाए। ठीक है दोस्तों, मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।